भिवानी पहुंचने पर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने भिवानी से लिया ऐलान। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो करनी सेना सड़कों पर उतरेगी। अगर सरकार ने जल्द इस मामले को नहीं सुलझाया तो करनी सेना अपना असली रूप दिखाएगा, तो बात संभाले नहीं सरलेगी। भिवानी पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उनका मन बड़ा वेटिंग है। आज मैंने करनी सैनिकों से आह्वान किया है कि देश और प्रदेश में कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें। एडीजीपी वाई पूरन आत्महत्या के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं, हत्या कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने साजिश करके उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें साजिशकर्ता के नाम 8 पेज के सुसाइड नोट में लिख कर गए हैं। मैं उसको डाइड डिक्लेरेशन कहूंगा, क्योंकि मरने से पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। वो अपनी सारी बातें लिख कर गए हैं, इससे डाइड डिक्लेरेशन कह सकते हैं। वहीं इस मामले में उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसमें भी शरारत करती है। थाना नंबर 7 में दोषियों के नाम नहीं है, वहां पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस ने। डीजीपी को इतना कहना चाहूंगा कि अपनी हद पार ना करें। आपकी बिरादरी का एक आईपीएस अधिकारी जिसको प्रताड़ित किया गया, आईएएस आईपीएस लेवल के लोगों ने प्रताड़ित किया, आप उनकी मौत के बाद भी न्याय नहीं दे पा रहे। उसकी पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी। आपने उनके आने से पहले एफआईआर दर्ज कर दी। अभी तक आपने रोहतक के एसपी को हटाया है क्या? इससे काम चल जाएगा। अगर एक आदमी पर SC/ST एक्ट लग जाता है तो आप उसका जीना हराम कर देते हो। अगर ये आम आदमी पर ये धाराएं लग जाएं तो आप उसे घर से नहीं रहने देते। परंतु आज एक आईएएस अधिकारी ने अपने पति को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है और 5 दिन हो गए, अभी तक उनके पति की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप राजीव अरोड़ा को क्यों बचा रहे हैं? चंडीगढ़ पुलिस TVS N प्रसाद को क्यों बचा रही है? पुलिस SP रोहतक पर भी जांच क्यों कर रही है? बाकी और लोग पर क्यों नहीं जांच कर रही? उन्होंने कहा, करनी सेना ISP अमनीत के साथ है, उनके साथ इस संगठन और उनके संगठन इसके साथ और 31 सदस्य जाती है। कमेटी का गठन हुआ है। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम करो। क्या करोगे पोस्टमार्टम करके? जीते जी उसकी शुद्ध ले ली तो मरने के बाद उसे चैन से रहने दो भाई। करनी सेना उससे पीड़ित परिवार के साथ है। क्या कहना चाहिए सर कार्यक्रम? एक सेकंड भैया, अगर आप चलो। भिवानी में आज करनी सैनिक सम्मेलन था, दिवाली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम था, परंतु मन दुखी है, व्यथित है। आज करनी सैनिकों को कहा है कि अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमको बोलना पड़ेगा। करनी सेना एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम चाहते हैं अन्याय के विरुद्ध ये संगठन अपनी आवाज़ बुलंद करता रहे। आज मैंने करनी सैनिकों से कहा है, हरियाणा हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जहाँ भी गलत कार्य हो उसका विरोध करना चाहिए। सर, एक बात करें, चंडीगढ़ के अंदर आईपीएस अधिकारी के द्वारा सुसाइड जिस तरह से किया गया है, प्रदेश भर में जिस तरह से न्याय की मांग हो रही है, किस तरह से? एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वाई पूरन कुमार, जो ADGP रैंक का अधिकारी था, उनकी हत्या से, मैं हत्या कहूँगा, आत्महत्या इसलिए नहीं कहूँगा कि कुछ लोगों ने साजिश करके उस व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उन साजिशकर्ताओं को, उन दोषियों का नाम वो 8 पन्नों के पेज पर लिख कर गए हैं अपने सुसाइड नोट पे। मैं उसको डाई डिक्लेरेशन कहता हूँ। मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और वो अपनी सारी बातें लिख कर गया है, इसे डाई डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। आप मुकदमा दर्ज करते हो, चंडीगढ़ पुलिस दर्ज करती है, परंतु उसके अंदर भी शरारत करती है। खाना नंबर 7 के अंदर दोषियों के नाम होने चाहिए, परंतु दोषियों के नाम नहीं है। वहां पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस के DGP को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप अपनी हदें पार ना करें। एक आप ही की बिरादरी का व्यक्ति IPS, उसको प्रताड़ित किया गया, IAS IPS लेवल के लोगों ने प्रताड़ित किया है, और आप उसके लिए, उसके खिलाफ, उसकी मौत के बाद भी उसको न्याय नहीं दे रहे। उस व्यक्ति के लिए उसकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह के साथ जापान गई हुई थी, राव नरवीर सिंह के साथ, और कई अधिकारी और भी गए हुए थे। आपने उनके आने से पहले एक FIR दर्ज की और वो भी फर्जी की। FIR के अंदर दोषियों का नाम कहाँ है? और अभी तक एक क्या विजेंद्र रोहतक के SP को हटाने मात्र से काम चल जाएगा? अगर एक आम आदमी के ऊपर SC/ST एक्ट लग जाए तो आप लोग उसका जीना हराम कर देते। अगर एक आम आदमी के ऊपर ये धाराएं लग जाए तो आप उनको घर में नहीं रुकने देते। परंतु आज
एक अधिकारी, एक IAS अधिकारी ने अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है और 5 दिन से उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मीडिया वाले बोल रहे हैं उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। कैसी भाषा है? एक अधिकारी जिसने सत्यम जैसी बड़ी कंपनी की अपनी नौकरी को छोड़कर IAS रैंक को छोड़कर IPS ज्वाइन की, हरियाणा सरकार में सेवा दे रहा है। मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूँ। राजीव अरोड़ा को क्यों बचा रही है हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस? TVSN प्रसाद को क्यों बचा रही है पुलिस? और केवल SP रोहतक के ऊपर ही गाज क्यों? बाकी लोग और पोस्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? करनी सेना P अमित कुमार के साथ है, एक IAS के साथ है। अगर एक IAS संगठन, मैं D सुरेश कुमार को सुन रहा था, वो साथ है, अनेक संस्थाएं साथ है, 31 आदमियों की जो सर्वजातीय कमेटी बनी है, उन्होंने संघर्ष करने का प्रण लिया है। पोस्टमार्टम करो। क्या करोगे पोस्टमार्टम? जीते जी उसकी सुन मिली, उसको मरने के बाद तो चैन से रहना तो भाई। करनी सेना उस पीड़ित परिवार के साथ है। ये एक जाति विशेष का मामला नहीं है। एक ADGP रैंक के व्यक्ति की हत्या हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हत्या हुई है और हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा मेरे मित्र हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व है। नायब सैनी जैसी आपकी पहचान है, आप निर्णय लेने में सक्षम हो, आपको निर्णय लेना चाहिए। और आपने कहा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं नायब सैनी की योग्यता के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, परंतु पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो व्यक्ति सुन ले। अपने पर्दे के पीछे के खेल कहीं और जाके खेल। ये ADGP हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हुई है और उसके दोषियों को बचाने वाला खुद भी दोषी होगा। हम नाम अभी ले नहीं रहे उन लोगों का जो पर्दे के पीछे हैं। अगर हम लोगों ने, करनी सेना ने अपना असली रूप दिखाया तो फिर बात संभाले नहीं संभलेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। बगैर परिवार के मर्जी के पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और ना ही संस्कार होना चाहिए। मैं भाई पूरन कुमार के मामले में बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति अभी नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलने में शर्म आ रही है या जिनको बोलने से दोषी फंसेंगे, उनको बोलना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कौन सी जाति के, मैं नहीं मानता किसी जाति के। IAS IPS की कोई जाति नहीं होती। वो प्रशासनिक सेवा में, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी सेवा के लिए आए थे। अगर उनको आप न्याय नहीं दे सकते तो किसको न्याय दोगे? बहुत दुखी है करनी सेना। करनी सेना आज भिवानी से आह्वान कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा सड़कों पर हम भी अन्य संगठनों की तरह उतरेंगे। सर, आज पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है भाई पूरन कुमार को लेकर के, करनी सेना का भी आगामी क्या रूप लेकर रहेगा? देखिएगा, मुझे उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इसमें एक्टिव है और स्वयं बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा इस विषय पर बड़ी गंभीर विषय है, इस पर अपना निर्णय लेंगे, सख्त रुख अपनाएंगे। मेरे को उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर करनी सेना अपना ग्रुप दिखाएगी। ये सूरजपाल अम्मू जी भिवानी आए हैं, इसमें युवाओं में जोश है और 36 जातें यही इकट्ठी हुई है। राणा ने अधिकारी बनाया है जो आज, उसके लिए मैं दिवाली मिलन समारोह था, इसके लिए आए हुए। बहुत जोश और बहुत लगन है लोगों में। भिवानी में हमारे जो सूरजपाल जी आए हैं वो बहुत भिवानी के लिए सौभाग्य की बात है। इन्होंने बहुत पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनका आज वर्कर खड़ा है जो करनी सेना के लिए काम कर रहे हैं।